इन 3 रूल्स के साथ अगर पढ़ोगे तो हमेशा 90 प्लस नंबर आएंगे। इसके लिए आपको इन 3 रूल्स को याद रखना हमेशा जरूरी है। मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फोकस ऑन योर सेल्फ में। पहला रूल है 1 सब्जेक्ट 2 आवर्स डेली। एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लो जो जिसमें या तो ज्यादा नंबर लाना हो या तो ज्यादा फोकस करना हो, ज्यादा उसमें कठिनाई होती हो, हार्ड हो, आपको पढ़ने में मुश्किल लगता हो। जैसे मैथ्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बहुत बच्चों को होता है कि बहुत भारी है, उसको पकड़ लो और उसको पढ़ो डेली 2 आवर। अब जब कब पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, बेस्ट है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ने से पहले कम से कम नहा लो, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो लो। फ्रेश होके पूरी एनर्जी के साथ उसको पढ़ना शुरू करो। ग्रेंटेड है कि उसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, दूसरा रास्ता है ही नहीं। उसमें जितना ज्यादा फोकस लगाना हो लगा दो। देखो क्या क्रिएट होता है वहां से। बहुत कमाल का रूल है, इसको मैं खुद अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई करो और इससे अपने फायदे लो। दूसरा रूल है कि फोकस ऑन द कंप्लीट। हम कभी भी कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करते हैं। एक चैप्टर मान लेता हूं कि 10th का आप मैथ स्टूडेंट हो और उसमें त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो उसके ऊपर से देखने से अच्छा है कि उसको गहराई तक समझो और उसका पूरा जितना 20 नंबर आता है ना उस पे 10th में, तो 20 नंबर के पूरे बना दो। तब आपके पास फोकस पूरा कंप्लीट होगा। और एक चीज के डीप में जब जाओगे तो फोकस भी बढ़ जाता है, समझ भी डीप हो जाती है और उसका सवाल हो ही नहीं सकता कि आपसे एग्जाम में ना बने। गारंटेड है कि आप बना के आओगे, आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा। और फोकस ऑन द कंप्लीट में एक रूल याद रखना कि सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर्स चूज कर लो कि चैप्टर नंबर 5 अच्छा है, चैप्टर नंबर 8 अच्छा है, चैप्टर नंबर 12 अच्छा है, जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं उनको चूज करके उन पे ज्यादा फोकस करके उनको कंप्लीट कर दो। फोकस ऑन द कंप्लीट। एक काम को अगर उठा लो तो उसको बिना कंप्लीट किए हुए मत छोड़ना और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका फोकस उसमें बिल्ड हो जाएगा, ज्यादा समझ हो जाएगी और आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे अपने उस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में। इस रूल को हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और उससे अच्छा मार्क्स पा सकते हो। तीसरा रूल है कि मेक अ परफेक्ट रूटीन। अपने पढ़ने का आप एक अच्छा रूटीन बनाओ, बढ़िया सा। उसके लिए मैंने रूटीन बनाया हुआ है आप लोगों के लिए और उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद में उसको देख लेना। परफेक्ट रूटीन का एक रूल होता है कि सुबह की जब एनर्जी होती है, सुबह की एनर्जी आपकी हाई होती है, शाम की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। हमारी बॉडी में थकावट आ जाता है, उसको दूर किया जा सकता है, मैं मानता हूँ कि उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन सुबह जो फोकस होता है, जो माइंड फ्रेश होता है, वो उसको नहीं किया जा सकता है, बीट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सुबह में ज्यादा पढ़ो, कठिन सब्जेक्ट पढ़ो और बाद में जो आपको समझ में अच्छे से आता है, जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू है, उनको आप बाद में पढ़ लो। पहले आप कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस सब चीजों को कंप्लीट कर लो। इससे परफेक्ट रूटीन अगर आप बना लोगे अपनी पढ़ाई का या अपनी डेली रूटीन को, तो वो कमाल का रिजल्ट लाता है। आपको टाइम सेव होता है, बचता है, बहुत टाइम बचता है यार, बहुत टाइम है। 24 घंटे को अगर आप रूटीन वाइज कर दो, बहुत कमाल है। उस रूटीन को जरूर देख लेना। अब मैं कुछ बात करूंगा, 3 रूल्स हो गए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर स्टूडेंट के माइंड में आते हैं और उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि हम किस वक्त पढ़ें, मॉर्निंग में पढ़ें या फिर नाइट में पढ़ें। तो आप किसी भी समय पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समय पे फोकस नहीं करना है, वैल्यू पे फोकस करना है कि कितना पढ़ा, क्या सीखा उसमें से, ये इंपॉर्टेंट है। कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन मैथ्स बना रहे हो, उसमें अगर आपने 1 घंटे में 5 क्वेश्चन हल किए तो ये वैल्यू है। अब 1 घंटे बैठे हैं और एक ही क्वेश्चन पे लेके लिपापोती कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बन नहीं रहा है, तो 1 घंटे से लगे हुए हैं, तो ये क्या है? आप सिर्फ उसमें मन नहीं दे रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है, टाइम पे फोकस मत करो, फोकस ऑन द वैल्यू। और सुबह और शाम में से कौन सा बेस्ट है? सुबह बेस्ट होता है, क्योंकि एनर्जी हाई होती है। शाम को पढ़ रहे हो तो पहले नहा लो, जिससे बॉडी एनर्जेटिक हो जाए, और कुछ ऐसा फ्रेश वाला खाओ, फ्रेश फूड खाओ, जिससे बॉडी एनर्जेटिक हो जाए ऑटोमेटिक। दूसरा सवाल है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने का सीधा सा और विल पावर अपनी इंक्रीज करने का
सीधा सा एक फंडा बताता हूँ, बहुत कमाल का है, ध्यान से सुनना। कि जो भी आपके ड्रीम्स है नहीं है तो क्रिएट कर लो। कि मुझे ये कार, ये बंगला चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, ये काम करना है, मुझे यहाँ पे साइंटिस्ट बनना है, यहाँ पे मुझे बैंक मैनेजर बनना है, जो भी करना है। तो पढ़ाई को मन कर, जो हो जाएगा तो क्या होगा उसको कॉपी पे लिख दो कि मैं बन जाऊंगा जब बैंक मैनेजर आपको बनना है, या फिर मान लो सीईओ बन कि कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, या फिर मान लो कि कहीं साइंटिस्ट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, कुछ भी आपको बनना है, वो जब बन जाओगे आप तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी, उसमें क्या होगा, उसको रोज विजुअलाइज करो, अपने गोल को रोज विजुअलाइज करो, अपने माइंड आंखें बंद करके उसको याद करो और उसके लिए कूदो, उछलो। इसी का तो विल पावर इंक्रीज हो जाती है, पढ़ाई में मन भी लगता है। पढ़ाई को जब तक कनेक्ट नहीं करोगे अपने गोल से तब तक नहीं होगा। उसको कनेक्ट करो अपने गोल से और उसको विजुअलाइज करो अपने गोल को कि मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। विजुअलाइज से आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाओगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।